हृदय महानुभावों, व्रत का क्रम लगातार चल रहा है। माता पिता के आदेश का पालन करना भी व्रत है। भाई भाई में मिलकर रहना भी व्रत है। भाई बहन में मिलकर रहना भी व्रत है। देवरानी जेठानी को मिलाकर रखना भी व्रत है। यानी कि जीवन पूरा का पूरा व्रतमय है। आखिर इस व्रतमय जीवन को जीने के लिए हमारी जो ज्ञान की शैली है वो कहाँ है और वो ज्ञान किसके लिए है? तो इसके लिए हमको वेद मंत्रों की दुनिया में जाकर के ही वेद मंत्रों के आधार पर ही हम व्रत और व्रती बन सकते हैं। वेद मंत्रों से अलग हटने के बाद हम यदि रूढ़िवादी व्यवस्था में जाते हैं तो सही तरीके से व्रती नहीं बन सकते। तो वेद के अंदर जाने का मतलब जो संसार में देखा गया है कि मानव मात्र के लिए वेद का ज्ञान है, इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। हम यह भूल ना करें कि मेरे लिए वेद नहीं है। हम यदि धरती पर आए हैं, मानव है, तो मानव की मानवता का आधार वेद शास्त्र है। ऋषि महर्षि के ज्ञान के आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऋषि महर्षियों का जो ज्ञान है वो परम तत्व का ज्ञान, वो वेद पर आधारित है। इसलिए वेद के एक एक मंत्रों पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और वेद पढ़ने का अधिकार मानव मात्र को है। इस बात के लिए वेद में यदि विचार करें तो यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में साफ साफ बात कही जा रही है। यथे माम वाचम माँ कल्याणी जनेभ्यः यथा यथे माम वाचम। जो ये बातचीत है, जो यथार्थ बात है, मेरी जो वाणी है, यानी कि वेद की जो वाणी है, यथे माम वाचम माँ कल्याणी, ये सबके लिए कल्याण का, हम सबों के कल्याण के लिए है, हित के लिए है, लाभ के लिए है। यानी कि वेद की वाणी कभी भी पक्षपात की वाणी नहीं है। वेद को मजहब से, मत से, मतांतर से तौलने की आवश्यकता नहीं है। वेद में कोई कथा कहानी नहीं है। ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होकर जीवात्मा को सही दिशा देने का निर्देशन है। मानव मात्र इसको पढ़े और अपने जीवन को विकसित करता हुआ आगे बढ़े। जनेभ्य, जनता जनार्दन के लिए, यानी कि जो भी संसार में उत्पन्न होकर के ये मानव आते हैं, उस मानव के लिए वाणी है। यहाँ पर कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। आप इसको अध्ययन करेंगे और वेदों के अध्ययन करने में वेद का जो अंग है, जो उपांग है, ये सब परम सहयोगी है। व्याकरण में आपको शिक्षा की ओर जानी होगी, छंद की ओर जानी होगी, व्याकरण की ओर जानी होगी। व्याकरण में जाएंगे, कल्प में जाएंगे, निरुक्त में जाएंगे, निघंटु में जाएंगे, ज्योतिष में जाएंगे। ये क्रमशः आपको हमको अध्ययन कराते हुए वेद की ओर ले जाएंगे। उधर हम आयुर्वेद की ओर जाएंगे, धनुर्वेद की ओर जाएंगे, गंधर्ववेद की ओर जाएंगे, अर्थवेद की ओर जाएंगे। ये सब वेद हमें वेद की दिशा की ओर स्पष्ट करने के लिए है, जो हमारे ऋषि महर्षियों ने एक मार्ग बनाया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये पूरे जीवन को संतुलित बनाने की व्यवस्था है। जहाँ ज्ञान विज्ञान है, कर्मकांड है, उपासना है, परम तत्व है, पुत्र पुत्रियाँ, माता पिता, भाई बहन, ये पूरा का पूरा परिवार सुरक्षित कैसे रहेगा, इसलिए
यह इसके लिए नहीं है कि आप विवाद करें, इसके लिए नहीं है कि आप क्लेश करें। यानी कि वेद के अध्ययन को सही तरीके से व्याकरण के शब्दों के आधार पर किए जाएं तो यह सबसे पहला काम करेगा व्यक्ति का निर्माण, परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण और ये देश का निर्माण, विदेश का निर्माण, पूरे संसार का निर्माण करने की कला वेद है। इसलिए थे माँ वाचम माँ कल्याणी जनव्य। पुनः आगे शब्द आ रहा है ब्रह्म राजन्य। ब्रह्म ज्ञान को कहते हैं और राज दीप्ति, यानी कि अपने जीवन में हम दीप्ति लेना चाहते हैं, प्रकाश लेना चाहते हैं, ज्ञान विज्ञान लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमको वेद में जाना होगा। ज्ञान के लिए वेद में जाना होगा, दीप्ति के लिए वेद में जाना होगा। फिर इसी सूत्र में बात आ रही है कि शूद्राय, कहा कि शूद्र के लिए। शूद्र कौन है? इसुशीर दैन अवस्थायाम रक प्रत्यय शूद्र, जो दैन अवस्था में है, यानी कि उसको उठाया नहीं जा सकता है, उसको बुलाया नहीं जा सकता है, उसको खिलाया नहीं जा सकता है, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। माता पिता यदि साफ सुथरा न करे तो बालक, बच्चे, शिशु ठीक से मल मूत्रों का परित्याग करके वो गंदगी को साफ नहीं कर सकते। यह अवस्था जन्म के बाद जो पहली अवस्था है वो शूद्र की अवस्था है, जिस पर समाज में व्याकरण न पढ़ने के कारण बहुत विवाद है, लेकिन व्याकरण पढ़ने पर साफ स्पष्ट है। सुशीर दैन अवस्थायाम, जब हमारी दैन अवस्था है वही शूद्रत्व है। यानी कि हम अपने से खा नहीं सकते, अपने से नहा नहीं सकते, अपने से बैठ नहीं सकते, अपने से बिस्तर साफ नहीं करते और मल मूत्रों का भी हमको ज्ञान परिज्ञान नहीं है। ये शिशु अवस्था है। वही शिशु अवस्था क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते जब बढ़ेगा, उसमें चिंतन मनन होगा, माता पिता अपनी शक्ति से उसमें वेद के ज्ञान को भरेंगे। अतः शूद्र की अवस्था जो दैन अवस्था है, जहाँ से हमको ऊपर उठना है, वो मानव मात्र की अवस्था है। कोई भी व्यक्ति जन्म लेने के बाद उस दैन अवस्था में रहेगा। इसलिए यह अहंकार करना कि मैं दैन अवस्था में नहीं हो, यह निश्चित रूप से अज्ञानता का द्योतक है। मनुष्य जन्म लेगा उस समय में दैन अवस्था में होगा, और दैन अवस्था में होगा तो माता पिता की आवश्यकता होगी, समाज की आवश्यकता होगी और संबंधितों की आवश्यकता, और उनसे वो विकास करेगा। माता पिता से ज्ञान लेकर, बड़े बुजुर्गों से ज्ञान लेकर, आचार्य से ज्ञान लेकर, क्रमशः वो शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से क्रमशः कुमारावस्था की ओर बढ़ते बढ़ते वह ज्ञान विज्ञान से ओत प्रोत होने लगेगा। ये अवस्था वो कहा शूद्राय। आगे पुनः शब्द कहता है चार्याय, चौ आर्याय। आर्याय मतलब ऋगतव धातु है, हम व्यक्तिगत आर नहीं है। और यह जो बात कही कि यार कहीं से आया गया, ये सब निश्चित रूप से शब्दों का सही प्रयोग नहीं है। इसका दुरुपयोग है, ना आया न गया। ऋगतव धातु है, न्यत प्रत्यय आर्य। जो भी संसार में दैन अवस्था से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा वो आर्य हो गया, सज्जन हो गया, सभ्य हो गया। उसको उठने बैठने, खाने पीने, माता पिता से बातचीत करने, समाज से व्यवहार करने आ गया, वो आर्य हो गया। अतः मानव मात्र में क्रमशः विकास हुआ, और मानव मात्र में जब क्रमशः विकास हुआ, उसकी बुद्धि आगे बढ़ने लगी, तब वह अपना बिस्तर भी साफ करने लगा, कपड़ा भी साफ करने लगा, नहाने भी लगा, माँ के निर्देशन में आगे बढ़ने लगा, पिता के निर्देशन में व्यवहारिक विद्या लेने लगा, समाज के निर्देशन में ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होने लगा, और इस प्रकार से क्रमशः आगे बढ़ता चला गया। वह आर्य की शक्ति आ गई। इसलिए जब वेद में आर्य शब्द का प्रयोग है, और ये धरती ही आर्यों को दी गई, अहम भूमि राम आर्याय, ये धरती ही जब आर्यों को दी गई, तो यह बात कहना निश्चित रूप से अज्ञानता का द्योतक है कि आए और गए, न कोई आया न कोई गया। एक मानव के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, और मानव शिशु अवस्था में, दैन अवस्था में था, और वो धीरे धीरे क्रमशः माता पिता के सहारे, संबंधितों के सहारे विकसित होने लगा,
और जब वो विकसित होने लगा तब क्रमशः वो व्रत की ओर आया, वेद की ओर आया, धारण करने लगा, वरण करने लगा, अच्छी चीज़ों को वरण करने लगा और जो अच्छी चीज़ें नहीं है उसको छोड़ने लगा। और इस क्रम में वह आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ा, और आगे जब बढ़ा तब कहा कि स्वायत्त च माने